हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं अलंकारों का। तो अलंकार सभी बच्चे चाहते भी थे कि अलंकार की क्लास अलग से करवाई जाए। ठीक है, तो अलंकार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद भी आएगी और आप लाइक सब्सक्राइब भी कर ही लेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, हम बहुत ज्यादा तेज गति से नहीं भागेंगे, आराम से पढ़ेंगे क्योंकि अलंकार है, आसानी से समझ में नहीं आते हैं। जहां उपमेय और उपमान, ठीक है, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होती है, ठीक है, उनमें भिन्नता होती है लेकिन फिर भी समानता की कल्पना की जाती है, तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है। तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, निदर्शना या प्रति वस्तु उपमा। तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है, निदर्शना अलंकार की। ठीक है, निदर्शना हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। ठीक है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, तो राइट आंसर हमारा दूसरे में कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, श्लेष या फिर अतिशयोक्ति। तो दूसरे का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे में डी सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ये अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा करके बातें हैं जो कि इसमें की गई हैं। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है, अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। ठीक है, लाटानुप्रास, ये किसका भेद है, तो ये अनुप्रास का भेद है, लाटानुप्रास। और तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की अगर पुनरुक्ति होती है तो उसे लाटानुप्रास कहते हैं। तो ये कह रहा है क्या ये सही है, देखो हमें इसमें से सही छांटना है, केवल सही छांटना है, तो ये तो हमारा हो गया भाई गलत। ठीक है, व्यंजन की आवृत्ति को, जहां वर्ण की आवृत्ति होती है उसे लाटानुप्रास कहते हैं। लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ, इसमें शब्द की भी आवृत्ति होती है। ठीक है, श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन क्या है, श्लेष अलंकार है। यह भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरे में आपसे क्या पूछ रहा है, तो अलंकार के संबंध में सही बताना है। तो देखो इसको, ये बिल्कुल सही है भाई, है ना। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास किसे कहते हैं, तो शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को, दोनों का इसमें क्या होता है, आवृत्ति होती है, यानी कि बार बार आ सकता है। और दूसरा भी सही है, श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। सी भी इसमें बिल्कुल सही है, भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डी हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये सभी ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। इसमें कौन सा अलंकार है, कबीरा सोई पीर है, इसमें पीर जो शब्द है इसकी बार बार यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। ठीक है, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। तो चौथे में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें यमक अलंकार है, पीर शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है और इसका जो अर्थ है वो अलग होता है। ठीक है, अलग होता है बार बार आने पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। पंक्ति में अलंकार बताना है, मोम सा और दीप सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो उपमा अगर आप ढूंढ रहे हो तो उपमा तो नहीं है, लेकिन हाँ उपमा के भेद यहाँ पर जरूर दे रखे हैं। मोम सातन भूल चुका है, इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पूर्णोपमा हो जाएगा। ठीक है, पूर्णोपमा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये उपमा के भेद हैं, ध्यान रखना है, उपमा होता तो हम आसान होता है क्वेश्चन।
जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है ना। एक ही उच्चारण स्थान से, उच्चारण स्थान आप जानते ही होंगे, कंठ है, वर्ग होता है ना, जैसे कंठ, कंठ है या फिर तालु है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है। किस उच्चारण किस किस स्थान से हमारा उच्चारित हो रहे हैं और यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा, तो ये हमारे अनुप्रास के भेद हैं। छेका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर श्रुत्यु अनुप्रास। ठीक है, जो छेका अनुप्रास है इसमें केवल 2 ही बार आवृत्ति होती है ना, इसी का ध्यान था मुझे ऊपर। ठीक है, तो इसमें 2 ही आवृत्ति, एक शब्द की, एक वर्ण की केवल 2 ही बार आवृत्ति होती है। ठीक है, ये छेका अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा एक ही उच्चरित स्थान से जब होता है तो श्रुत्यु अनुप्रास, वृत्या, लाटानुप्रास कौन सा हमारा सही हो जाएगा। लाटानुप्रास हम अभी हम ऊपर देख के आए हैं, तो इसमें श्रुत्यु अनुप्रास हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, श्रुत्यु और श्रुत्य अनुप्रास सही हो जाएगा। जिस पंक्ति या जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होते होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर श्रुत्य अनुप्रास सही हो जाता है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है परंतु अर्थ में अंतर होता है वहां कौन सा अलंकार होता है। यमक अलंकार कहाँ पर होता है, जब समान शब्द होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ दे रखा है लेकिन ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों में से बताना है। ठीक है, बताइए। जिस पंक्तियां जिन पंक्तियों में समानार्थ शब्दों का, शब्द या वाक्यांश तो समानार्थी है ना, समानार्थी है लेकिन उनके अर्थ में अंतर है, तो ये लाटानुप्रास की परिभाषा है। ठीक है, साथ में हमारा सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लाटानुप्रास सही है। आगे कह रहा है कि जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है। तो राइट आंसर इसका हमारा श्लेष हो जाएगा। ये आप सभी जानते ही हो, एक शब्द के साथ कई अर्थ, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या होता है पूछ लिया जाए तो ये चिपका हुआ इसका अर्थ होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी जी की पंक्ति है, उन्होंने ये पंक्ति लिख करके दी थी किसको, जयसिंह को। ठीक है, जयसिंह की उस समय पर एक नई, मतलब नई लड़की थी, मतलब अब उसकी उम्र बहुत कम थी और उससे शादी हुई थी, तो जयसिंह सब कुछ भूल गए थे, अपना दरबार में भी नहीं बैठते थे, है ना। तो तब इन्होंने जयसिंह ये बिहारी जी को बुलाया था और बिहारी जी ने ये पंक्तियां हैं जो जो कि उन्हें लिख करके दी थी। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल। ठीक है, अभी उसका विकास भी है जो कि संपूर्ण नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा अलंकार हमारा सही हो जाएगा, 9 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, संदेह, अन्योक्ति, रूपक या फिर अतिशोक्ति। तो अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है ये। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है, इनमें से सही कथन कौन सा है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है। कारण के अभाव में, जहां पर कारण नहीं होता फिर भी कार्य की उत्पत्ति होती है, क्या उसे विभावना अलंकार कहते हैं। सही पूछ रहा है, तो 10 में हमें बताना है क्या हो जाएगा। भाई देखो, ये आगे है प्रस्तुत और अप्रस्तुत, दोनों का एक धर्म से संबंध क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। ठीक है, अलग अलग परिभाषाएं दे रखी हैं, बिल्कुल सही है ये दोनों ही। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन, तीनों जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, याद रखना तीनों परिभाषाएं बिल्कुल सही हैं। आगे क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो 11 में हमारा सही कौन सा हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास, लाटा अनुप्रास या फिर छेका अनुप्रास अलंकार। तो 11 का आंसर हमारा राइट हो जाएगा, छेका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, छेका अनुप्रास एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वाली पंक्ति पूछिए करुणा कलित। ठीक है, करुणा कलित, ध्यान रखना है छेका अनुप्रास एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है केवल, जहां पर केवल 2 बार होती है वहां पर छेका अनुप्रास होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू,
ठीक है। आनंद शाही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयंतु, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आनंद का मतलब होता है मुख, ठीक है। आनंद किसे कहते हैं? मुख को कहते हैं। तो छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद शाही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयंतु। तो उपमा अगर आप ढूंढ रहे हो इसमें, है ना, तो उपमा तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है भाई, है ना। तो 12 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा, ठीक है। प्रतीप अलंकार यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कई वह छूटी छूटी सी छानी हती के कंचन के अवधाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? कई वह छूटी सी छानी हती कहे कंचन के अवधाम सुहावत, इसमें कौन सा अलंकार है? 13 में आंसर हमें बताना है। वह छूटी सी छानी हती, तो इसमें तो उपमा दे रखा है, अगर आप उपमा ढूंढ रहे हो, है ना, तो ये तो हमारा बिल्कुल उपमा इसमें सही हो जाएगा। जब हमें यहाँ पर वाचक शब्द दे रखा होता है तो क्या करते हैं हम, आसानी से उसका आंसर निकाल लेते हैं ना, उपमा। लेकिन कभी कभी हमें उपमा नहीं मिलता है ना। प्रतीप अलंकार भी ऐसा ही होता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिलता जुलता है। आगे क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज भाई लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, है ना। आप लोग ना तो लाइक सब्सक्राइब करते हो, कितना भी कह लो, तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई सामने वाला बंदा अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आगे क्वेश्चन है हमारा 14 में, चरण कमल बंदव हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरिराई, इस काव्य पंक्ति में अलंकार बताना है। उपमा, रूपक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चरण कमल बंदव हरिराई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई रूपक, है ना। बहुत पुराना एग्जाम्पल है, इसमें रूपक अलंकार होता है, ये ध्यान रखना है। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलित कलीन कलंकत है, ठीक है। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन कलंकत है ना। ये तो वो वाला हो गया, चंदा की चांदनी में, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। चंदू के चाचा ने चंदू की चमची से चांदी की चमची से। तो 15 में आंसर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा? इसमें अनुप्रास अलंकार है, एक वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुई है ना, क की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग भया, मेरा ना फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है बताइए? माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 16 में? यहाँ पर कौन सा है? यमक अलंकार है, ठीक है। इसमें जो मन का बार बार आ रहा है ना, इसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर धर्म मजहब को कहा गया है, गुण सत्कर्म या फिर कर्तव्य को कहा गया है। तो 17 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, मजहब सत्कर्म नहीं है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गुण हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अब बहुत सारे बच्चे तो इसमें तरनी तनुजा देखते ही अनुप्रास ठोक देंगे, है ना। तरनी तनुजा जैसे ही दिखेगा उसमें कौन सा ठोक देंगे? अनुप्रास। लेकिन इसमें अनुप्रास नहीं है, ध्यान से देखिए, मनहु। और मनहु जो एग्जाम्पल है वो किसका है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है। आगे है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? 19 का आंसर आपको बताना है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन जो होता है, ये किस अलंकार का लक्षण है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुमान, ठीक है। अनुमान अलंकार का है, ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हासी। इसमें सही अलंकार आप बताइए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हासी। पानी के बीच में रहकर के जो मछली है वो प्यासी है ना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 20 में? इसमें अतिशयोक्ति मत कर देना, यहाँ पर विशेषोक्ति हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अतिशयोक्ति में तो आप जानते हैं कि बढ़ा चढ़ा करके बातें की जाती हैं, विभावना में कारण ना होते हुए भी। अगर मान लीजिए हमारे पास पानी नहीं है फिर भी हमारी प्यास बुझ गई है, तो वहां पर विभावना अलंकार होगा। लेकिन पानी है फिर भी प्यासे है,
इसका मतलब है वहां पर विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार होता है जहां पर कारण तो होता है लेकिन फिर भी कार्य संपन्न नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है देवा अवसान का समय। ठीक है, दिवसा अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये अयोध्या सिंह की पंक्ति नहीं है, निराला जी की पंक्ति है। तो दिवसा अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। इसमें अलंकार आपको बताना है, तो 21 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 में मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, मानवीकरण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। संध्या सुंदरी परिसी, है ना, संध्या को किसका नाम दिया गया है? मानवीकरण किया गया है। आगे अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, पुराने पुराने एग्जाम्पल हैं, लेकिन जब पेपर में आते हैं ना तो हम इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। तो रूपक अलंकार इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार होगा, ध्यान रखना, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, मान लीजिए हाथ नहीं है फिर भी हम काम कर रहे हैं, पैर नहीं है फिर भी हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा विभावना अलंकार का उदाहरण होता है। आगे क्वेश्चन है संतव भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संतव भाई आई ज्ञान की आंधी रे, 24 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 24 में सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार है इसके अंदर। आगे क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ज्यादा ही हो गया। सखिने सहित हर्षी अति रानी, सुकत धानु पराजनु पानी। ठीक है, इस पंक्ति में आपको क्या बताना है? अलंकार बताना है। ठीक है, इसमें अलंकार बताना है। थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं भी भूल जाती हूँ, ये लैपटॉप से ही हो जाएगा। चलिए, सखिने सहित हर्षी अति रानी, सुखत धानु पराजनु पानी, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो 25 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। 26 में कौन सा होगा? सौ शिव धनु मृणाल की नाई, सौ शिव धनु मृणाल की नाई तोरहूं राम गणेश गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है जो कि किया गया है? सौ शिव धनु मृणाल की नाई तोरहूं राम गणेश गोसाई, इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार है इसके अंदर। ठीक है, इसमें भी कौन सा है? उपमा अलंकार है, ध्यान रखना। आगे है सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। ठीक है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो 27 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, एक शब्द की बार बार आवृत्ति होने के बावजूद भी अलग अलग अर्थ उसमें लिया गया है। आगे क्वेश्चन है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई। 28 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? फिरकी सी आई, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है, नए नए एग्जाम्पल हैं, याद रख लेना। आगे क्वेश्चन पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। ठीक है, तो 29 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 29 में ए करेक्ट हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, इसमें कौन सा है? विरोधाभास अलंकार है, ये ध्यान रखना है। दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी कथन है। पापी एक तरफ तो पापी मनुष्य है और ऊपर से राम नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है? तो आप सभी जानते हो ये किस अलंकार के भेद है? ये उपमा अलंकार में आते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार में आते हैं। 30 का हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बंदव गुरुपद पदम परागा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बंदव गुरुपद पदम परागा, इसमें 31 में आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें बंदव गुरुपद पदम परागा, गुरुपद पदम परागा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा यहां से जो दे रखा है ना उसमें अनुप्रास अलंकार है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में किस
या किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है, नहीं पूछ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये तो अनुप्रास का उदाहरण है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो बी और सी इसमें सही है क्या, बताइए। नहीं है, अनुप्रास अलंकार नहीं पूछ रहा है, नहीं बताना है हमें। तो राइट आंसर हमारा 32 में कौन सा हो जाएगा, नहीं पूछा है। तो भाई किस में नहीं है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अनुप्रास अलंकार किस में नहीं है 32 में। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बंधव गुरुपद पदम परागा। तो इसमें ना ए ऑप्शन दे रखा है ना, ए ऑप्शन सही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं बताया गया है। ये पीवाई क्यू है ना, और इसमें यही हमारा आंसर जो सही माना गया था। लेकिन ये भी अनुप्रास का उदाहरण है वैसे अगर देखा जाए तो, है ना। और एक मिनट भाई, इसमें तो कूट दे रखा है ना, बी और सी। अच्छा अच्छा, तभी मैं कहूँ कि ये अनुप्रास का उदाहरण है। इसमें दो में हमारा अनुप्रास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अनुप्रास का उदाहरण इनमें नहीं है, इसमें तो अनुप्रास है बिल्कुल, ठीक है। मैं भी इसमें, चलिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक 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 का मतलब होता है, एक कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। एक कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है। एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर यमक अलंकार है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, यमक अलंकार है। और बी और सी इसका सही हो जाएगा। ए और डी में अनुप्रास है, लेकिन बी और सी में अनुप्रास नहीं है। आगे चलते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधुका है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें तो यमक अलंकार है। वर्ग ए में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके नाम के साथ मिलान करना है। भूषण बिनुना बिराजई कविता बनीता मित्र, भूषण बिनुना बिराजई कविता बनीता मित्र, ये पंक्ति किसकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए पंक्ति किसकी है। भूषण बिनुना बिराजी, आप बताना मेरे को कमेंट में करके, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 34 में। 34 में देखो कूट दे रखा है भाई नीचे, है ना। 34 में कूट दे रखा है, लेकिन हम इसको मिलाएंगे। सी है 3 1 2 4, देखते हैं। भूषण बिनुना बिराजई कविता बनीता मित्र, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार है इसके अंदर, ठीक है। भूषण बिनुना बिराजई कविता बनीता मित्र में श्लेष अलंकार है। और हरिपद कोमल कमल से, है ना, हरिपद कोमल कमल से, इसमें वाचक शब्द दे रखा था, उपमा अलंकार हो गया। चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें कौन सा है, चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें रूपक अलंकार है ना, इसमें रूपक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। तो ये ऑप्शन हमारा सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बार इनको याद कर लेना, ठीक है। जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण हो। 35 में आंसर आपको बताना है, उपमेय पर उपमान का आरोप हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा। तो 35 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। रूपक अलंकार होगा, इसमें तुलना नहीं की जाती, बल्कि उपमेय कोई उपमान, जैसे कि चरण कमल, ठीक है, चरणों को ही किसकी संज्ञा दी गई है, कमल की संज्ञा दी गई है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार होगा, मुख चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो 36 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, ठीक है। उपमा हो जाएगा, तुलना की जा रही है, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो ये श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जहां किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, जहां अप्रस्तुत जो चीज हमारे पास नहीं है, उसके माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना अगर की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा। तो 39 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार को पहचानना है आपको। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार हमारा करेक्ट हो जाएगा।
एक मिनट में, ये पेज दोबारा ले लिया गया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बताइए, 41 का आंसर आपको बताना है, तो 41 में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो कि रूपक अलंकार का उदाहरण है? रूपक किसमें है? कनक कनकते सौगुनी, इसमें तो यमक अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार है। माधव जी मैंने राम रतन धन पाए, और हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें कौन सा है? फूल से तुलना की जा रही, तो उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, माधव जी मैंने राम रतन धन पाए हो, ठीक है, राम रतन धन पाए हो, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है। श्लेष एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है। संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो नहीं पूछ रहा है ना कौन सा सुमेलित नहीं हुआ है, तो अनुप्रास तो बिल्कुल ठीक है ना, श्लेष भी ठीक है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा और संदेह, इन दोनों में आपको आंसर बताना है, तो 42 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। ठीक है, जहां उपमान में उपमेय का संदेह किया जाता है वहां संदेह होता है, ये बात, इसकी जो परिभाषा ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो। ठीक है, पद्य ये दे रखा है, रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें कौन सा अलंकार है? सीधा सीधा आपको यही बताना है। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, अनुप्रास यमक रूपक या फिर उपमा अलंकार। तो 43 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार है भाई, इसमें है ना, कुछ सोचने की बात नहीं है। रघुपति राघव राजा राम। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहते हैं? जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? 44 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकू वक्रोक्ति। ठीक है, जब हम ये कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे काकू वक्रोक्ति कहा जाता है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार बताना है, तो यमक अलंकार हमारा सही हो जाएगा। काली घटा, घटा कौन सी वाली? जो बादलों में घटाएं चलती हैं पानी भर के, है ना, और घमंड घटा यानी कि घटा माइनस हो गया। निम्नलिखित में कौन सा है जो कि शब्द अलंकार है? आप जानते हैं अलंकार के दो भेद, मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, हालांकि 3 भी माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार है, इसमें से कौन सा है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो 46 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल ठीक है। जो यमक अलंकार होता है उसमें कौन सा होता है? ये यमक अलंकार का उदाहरण है, यमक शब्दालंकार का उदाहरण है। ठीक है, आगे मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 47 का आंसर आपको देना है, तो बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, मुदित मनोहर मानस देखा। आगे है, कहते हुए यो पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े। ये कहते हुए यो पार्थ के 2 बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए 2 सीपियों से व्यक्त 2 मोती बड़े, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर हमारा मानो मनहु जानो जनहु, 48 में कौन सा हो जाएगा? डी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल ठीक है। आगे 49 में आंसर आपको देना है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो 49 का हमें राइट आंसर बताना है। 49 में हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार सही हो जाएगा। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इसमें श्लेष अलंकार का उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। आगे 50 का आंसर देना है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए जातक की झाई परे श्याम हरित दुति होए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, 50 में आपको आंसर बताना है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो, ये बिहारी जी का दोहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बिहारी जी का दोहा है, ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। कर बिनु करम करे विधि नाना, बिनु पग बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, बिना हाथों के कर्म कर रहा है, अनेकों प्रकार के। ठीक है, अनेक प्रकार के, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार हमारा सही हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी,
52 में आपको आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। बीती विभावरी जागरी इसमें रूपक अलंकार है। आगे बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बस्ती बहार बरसा की है, ठीक है। 53 में आपको आंसर बताना है तो कौन सा हो जाएगा, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बस्ती बहार बरसा की है। इसमें हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, ध्यान रखना। आगे निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, फूले कांस सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा, 54 का ऑप्शन आपको बताना है तो जनु जनऊ जनु जानऊ मनु मानव, ठीक है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आगे उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, ये किस अलंकार का उदाहरण है, तो 55 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्कासी रानी, ठीक है। तो तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। सफरी सी जल में वियंगनी सी व्योम में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, सफरी सी जल में वियंगनी सी व्योम में। 56 का आपको आंसर बताना है, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें सफरी सी वियंगनी सी व्योम में, ठीक है। उपमा अलंकार का उदाहरण है। नए नए उदाहरण है जो देखने को मिल रहे हैं। मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइये होम हतासन धूम नगर एके मलिनाइये, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, 57 का आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, परिसंख्या, ठीक है। 57 में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, परिसंख्या अलंकार है। मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाई है होम हतासन धूम नगर एक मलिनाई है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, परिसंख्या का उदाहरण, परिसंख्या का उदाहरण है ये, ठीक है। आगे जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, 58 में आंसर बताइए, जहां उपमेय स्वयं अपना ही उपमान हो वहां पर अलंकार बताना है, तो 58 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये टीजीटी में पूछे गए थे 2021 में, अनन्वय का उदाहरण है, ठीक है। जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, तो अनन्वय का उदाहरण हो जाएगा, अमीय हलाल मद बरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो 59 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 59 में राइट आंसर हमारा बताना है, परिसंख्या मुद्रा यथा संख्या पर विभावना, तो ये यथा संख्या का उदाहरण है, ठीक है। यथा संख्या हमारा आंसर सही हो जाएगा। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना, ये किस अलंकार का परिचायक है, 60 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन, चलो दो चार और कर लेते हैं। आगे निर्धन के धनसी तुम आई, ठीक है, निर्धन के धनसी तुम आई, इसमें कौन सा अलंकार है, 61 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। कोई याद कर रहा है भाई, बड़ी जोर से हिचकी आ रही है मेरे को, है ना। निम्न में से कौन है जो कि अर्थालंकार है, तो अर्थालंकार का उदाहरण कौन सा है, श्लेष यमक वक्रोक्ति या फिर रूपक। तो 62 में हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, रूपक अलंकार है, ठीक है। जो रूपक अलंकार है ये अर्थालंकार का उदाहरण है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो 63 में आपको आंसर बताना है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा मुख रूपी चांद, ठीक है। मुख रूपी चांद, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, इसमें अलंकार आपको बताना है, तो 64 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। आगे जय राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद कहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापरो चंद, इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है 65 में, तो 65 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। प्रतीप अलंकार का उदाहरण है, जय राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद। एक दो क्वेश्चन और है, दो तीन देख लेते हैं। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी ना भूपाल में थी, ये पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है, 66 में आपको आंसर बताना है,
तो कौन सा सही हो जाएगा? परी, ये परी संख्या का उदाहरण है, ठीक है। परी संख्या का उदाहरण है। अगर आप एलडी ग्रेड, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो ये अलंकार आपको याद करने पड़ेंगे जो नए नए पूछे जा रहे हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण, भूषण की रचना है और 67 में आपको बताना है 105, ठीक है। इसमें 105 अलंकारों का उदाहरण है, जिसमें से 100 शब्दालंकार है और 5 अलंकार रखे गए हैं। सकीने सहित हर्षि अतिरानी सुकन धानु पराजनु बानी, इसमें अलंकार बताना है। तो ये अभी हमने देखा था 68 का। 68 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो 69 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मानवीकरण। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो ये मानवीकरण किया गया है इसमें। तो क्वेश्चन हमारे 69 है अलंकार के। उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है वो पसंद आई होगी, है ना। अगर पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ही आपका फर्ज बनता है। चलो आप बताना नेक्स्ट टॉपिक। हालांकि मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर ही करवाऊंगी, है ना। बीच बीच में करवाती रहूंगी, आप बता दीजिए टॉपिक अगर कोई भी आपको चाहिए तो।